नमस्कार। काली पोस्टर विवाद जिस पर पूरे देश में बात की जा रही है, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देकर इसका सपोर्ट कर रहे हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है काली पोस्टर विवाद और क्यों हो रही है डायरेक्टर को गिरफ्तार करने की मांग, और काली विवाद के बाद डायरेक्टर के कौन से पुराने ट्वीट हो रहे हैं वायरल। इस चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। काली पोस्टर विवाद डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई द्वारा बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पोस्टर है, जिसमें एक महिला को काली मां के भेष में दिखाया गया है, जिनके 4 हाथ हैं और उनमें से एक हाथ में सिगरेट पीते हुए और दूसरे हाथ में LGBTQ+ कम्युनिटी का झंडा लेकर खड़ी हुई दिखाया गया है। LGBTQ+ कम्युनिटी उन कम्युनिटी को कहा जाता है जिन कम्युनिटी में लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर आदि आते हैं, और इस कम्युनिटी के झंडे को प्राइड झंडा कहा जाता है। अब होता क्या है, जैसे ही ये पोस्टर सामने आता है सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है और बहुत सारे यूजर्स इसका विरोध करते हैं। कुछ यूजर्स कहते हैं कि ये काली मां का अपमान है और डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेना चाहिए, और उसके बाद #अरेस्ट लीना मणिमेकलाई ट्रेंड करने लगता है और बहुत सारे यूजर्स द्वारा उनको हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए देखा गया है। इन सब के बाद डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई ने ट्विटर पर किसी एक पोस्ट पर जवाब देते हुए तमिल भाषा में लिखा। वो कहती हैं कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जब तक मैं जीवित हूँ मैं बेखौफ आवाज़ बनकर जीना चाहती हूँ, और अगर इसकी कीमत ज़िंदगी है तो इसे दिया भी जा सकता है। कौन है डायरेक्टर लीना मेकलाई? डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई का जन्म तमिलनाडु के शहर मदुरई में हुआ है। अभी वो कनाडा के शहर टोरंटो में रहती हैं। हुआ क्या है कि रिसेंट में टोरंटो शहर में एक आगा खान म्यूज़ियम है, और वहाँ पर पिछले दिनों एक फेस्टिवल चल रहा था 28 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच में, जिसका नाम रिदम ऑफ कनाडा 2022 था। फेस्टिवल में कनाडा के फेमस फूड ट्रक और कई तरह की प्रदर्शनी कला को प्रदर्शित किया गया था, जिसमें कई बड़े बड़े कलाकार भी शामिल हुए थे। बताया ये जा रहा है कि इसी फेस्टिवल में डायरेक्टर मणिमेकलाई की डॉक्यूमेंट्री काली को भी प्रदर्शित किया गया था, जिसके बाद डायरेक्टर मणिमेकलाई ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म काली का पोस्टर शेयर किया, जिसके बाद देखते ही देखते पूरे भारत में फैल गया और पूरे देश में विवाद होने लगा। उसके बाद डायरेक्टर मणिमेकलाई ने लोगों से आग्रह किया कि पोस्टर को देखकर गलत अनुमान ना निकालें और फिल्म देखें। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी को ठेस पहुँचे। मणिमेकलाई के अनुसार फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह एक शाम को टोरंटो के शहर पर काली के टहलने के दौरान हुई घटनाओं के बारे में इस फिल्म में दिखाया गया है, और अगर आप इस फिल्म को देखते हैं तो अरेस्ट लीना मणिमेकलाई के बजाय लव यू लीना मणिमेकलाई हैशटैग करेगा। इन सब के बाद कई राज्यों में डायरेक्टर मणिमेकलाई के खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाती है, जिसमें दिल्ली के एक वकील FIR कराते हुए कहते हैं कि जिस तरह से मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, उनके दूसरे हाथ में प्राइड झंडा दे दिया गया है। इन सब से मेरा धार्मिक सद्भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है और ये सब बर्दाश्त के बाहर है, और मैं चाहता हूं कि डायरेक्टर मणिमेकलाई को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और ये भी देखा गया, कनाडा के ओटावा शहर में भारतीय हाई कमीशन ने एक प्रेस रिलीज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हिंदू कम्युनिटी के लीडर्स द्वारा एक शिकायत दी गई है, जिसमें कहा गया है कि हिंदू देवी को डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली में गलत तरीके से दिखाया गया है, जो कि टोरंटो फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। और उसके बाद भारतीय हाई कमीशन ने कार्रवाई करते हुए कनाडा के अधिकारियों से कहा कि इस तरह के विवादित और भड़काऊ पोस्टर को हटा देना चाहिए और रद्द कर देना चाहिए, जिसके बाद म्यूजियम ने अब प्रसारण रद्द कर दिया है। इसी बीच खबर आती है कि ट्विटर द्वारा इंडिया में मणिमेकलाई को ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि डायरेक्टर मणिमेकलाई द्वारा कई ऐसे ट्वीट किए गए थे जिससे भारत में विवाद उत्पन्न हो गया। क्योंकि काली पोस्टर विवाद के बाद कई सारे उनके पुराने ट्वीट जो डायरेक्टर मणिमेकलाई द्वारा इससे पहले भी किए गए थे, वे सब विवादित थे। जिनमें से एक उन्होंने 2020 में पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान राम नहीं है, वह केवल बीजेपी की बनाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इससे पहले PM मोदी पर भी ट्वीट किया था 2013 में, जिसमें लिखा था कि मैं कसम खाती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में कभी भी इस देश के प्रधानमंत्री मोदी बन जाते हैं तो मैं अपना पासपोर्ट
पैन कार्ड, राशन कार्ड और अपनी नागरिकता सरेंडर कर दूंगी। अगर हम देखें, इससे पहले भी कई फिल्में आई थी जो कंट्रोवर्सी में थी, जिसमें धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगे थे, जैसे कि 2014 में आई फिल्म पीके और इसके अलावा 2012 में आई फिल्म ओ माई गॉड। अभी रिसेंट में देखा जाए तो खुदा हाफिज, जिसमें सिया कम्युनिटी ने विरोध किया था, जिन्होंने इस फिल्म के एक सॉन्ग हक हुसैन को लेकर विरोध जताया था। इसी तरह देखें तो सैफ अली खान की एक वेब सीरीज आई थी, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन प्राइम ने रिलीज़ किया था, जिसमें भगवान शिव के ड्रेस को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी थी, जिसके बाद सीरीज के मेकर्स द्वारा माफ़ी मांगी गई थी और उस सीन को वेब सीरीज से हटा दिया गया था। अगर बात करें राइट टू फ्री स्पीच की, तो लोग इस पर अलग अलग विचार रखते हैं। कुछ लोग का कहना है कि कंप्लीट राइट टू फ्री स्पीच होना चाहिए, जिसमें किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ का कहना है कि नहीं, कुछ हद तक धर्म के बारे में हमें चुप रहना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि कुछ हद तक हम धर्म के बारे में बोल सकते हैं और कुछ हद तक हमें शांत रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं राइट टू फ्री स्पीच को लेकर? प्लीज़ कमेंट करें अपनी राय। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।